द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार साथियों, यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। बीएसटीसी पीटीटी की अपनी 2023 की लगभग छठी सातवीं क्लास है। इस क्लास में अपन राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हालांकि गहलोत साहब ने नया किया है तो बाद में चेंजेज होगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सारी बातें इधर उधर की होती रहेगी। लगभग इन प्रोसेस में कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो आपकी बीएसटीसी पीटीटी है वो प्रस्तावित परीक्षाएं, इनमें कोई चेंजेज नहीं होगा। आप जो है वो पढ़िए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गौरी देवी, दूसरा है मांगी बाई, तीसरा है बन्नो बेगम, चौथा है अल्लाह जिल्हाई बाई। जल्दी से बताना है मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लाह जिल्हाई बाई। ये थी बीकानेर की मांड गायिका थी, बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिल्हाई बाई महाराजा गंगा सिंह के दरबार में 13 वर्ष की उम्र में क्या है, राज गायिकी बनी थी, यानी राज दरबार में रहती थी, गायन करती थी। अपन 13 वर्ष की उम्र में पेशाब करने के लिए भी मम्मी को साथ में ले जाते हैं कि बाहर डर लग रहा है कोई खा जाएगा। तो ये 13 वर्ष की उम्र में बीकानेर के शासक गंगा सिंह के दरबार में, राज दरबार में गायिका का कार्य करती थी, मांड गायिका थी। इसने केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, जो राजस्थान का राज्य गीत है, उसको सर्वाधिक बार गाया था। अब देखिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है अपना, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर पहली तो हो जाती है, लेकिन अब वर्तमान में दूसरी पूछने लग गए, अब तो तीसरी पूछने लग गए, क्योंकि परीक्षक को पता है कि पहली चोटी तो सबने रट रखी है, लेकिन दूसरी पूछते हैं ताकि उनके कुछ ना कुछ गलत हो। अब दूसरी की जगह तीसरी भी पूछने लग गई, अपने को 5 तक रट लेनी है, ठीक है। तो देखिए पहली ऊंची चोटी कौन सी है। इधर एक ट्रिक है, गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा एक के। तो इस ट्रिक पे ध्यान देना है, ना कि इस ट्रिक की भावनाओं पे, ठीक है। गुरु से दिल जरा एक के, गुरु से हो जाएगा आपका गुरु शिखर, गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही जिले में 1722 या 1727 मीटर, जिसे कर्नल टॉड ने संतों का शिखर कहा था, इसे गुरु माथा भी कहा जाता है। दूसरी चोटी है शेर सिरोही, शेर से शेर, दूसरी ऊंची चोटी है शेर सिरोही, किस जिले में? शेर भी सिरोही में, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसका राइट आंसर तो शेर हो जाएगा। तीसरी ऊंची चोटी है दिलवाड़ा, क्या है? दिलवाड़ा। चौथी ऊंची चोटी है जरगा, दिलवाड़ा कहां है? दिलवाड़ा भी आपका सिरोही में, जरगा उदयपुर में हो जाएगी, जरगा उदयपुर में। ए से आपका हो जाएगा अचलगढ़, अचलगढ़, और के से हो जाएगा कुंभलगढ़। यानी राजस्थान की 5 ऊंची चोटियों के नाम गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। कितनी हो गई? 1 2 3 4, गुरु शिखर 1, दिलवाड़ा 2, शेर 3, जरगा 4, अचलगढ़ 5 और कुंभलगढ़ 6। 6 ऊंची चोटियों के नाम याद आप एक ट्रिक से कर सकते हो, गुरु से दिल जरा एक के, ये याद रख लेना। 6 ऊंची चोटियां याद हो जाएगी। इनका थोड़ा ऊंचाई याद रख लेना, 1722 और इसकी 1597। आगे वालों की रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर सिरोही। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? नदी कौन सी है, यानी बीकानेर में कौन सी नदी बहती है? पहला ऑप्शन है घग्गर, दूसरा है कांकणी, तीसरा है खारी, चौथा है उक्त में से कोई नहीं। यानी आपको बताना है कि बीकानेर जिले में कौन सी नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं बहती है। पहले चूरू में कभी कभी वो कांतली नदी चली जाती थी, लेकिन वर्तमान में वो भी नहीं जाती है, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो बीकानेर और चूरू 2 जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। इसका राइट आंसर उक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लौह तत्व की अधिक मात्रा, यानी लौह तत्व की प्रधानता पाई जाती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें लौह तत्व की प्रधानता पाई जाती है? पहला है लाल दोमट मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है बलुई मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी नदियों के क्षेत्र में, बलुई मिट्टी कहां पाई जाती? जलोढ़ मिट्टी का ही दूसरा नाम है। काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में, लाल दोमट मिट्टी इसका राइट आंसर है। मतलब जिसमें लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? लाल दोमट या लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा था? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लगा था? जब राज्य की सरकार विफल हो जाती है
तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि यहाँ इस राज्य में शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही है, तो यहाँ आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, यानी आपके अधिकार में सारी शक्तियां ले लीजिए। तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में लगा था 1967 में राष्ट्रपति शासन राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो पूरे भारत में कब से लागू हुआ, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला है अप्रैल 2010, दूसरा है जुलाई 2010, तीसरा है दिसंबर 2010 और चौथा है जनवरी 2011। इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यह है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक हैं उनकी शिक्षा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो बच्चों को स्कूल जरूर भेजें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए। यानी अभिभावकों का कर्तव्य और सरकार का जो है वो दायित्व माना गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगला प्रश्न है जंगल की ज्वाला नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है। यानी जंगल की ज्वाला, जंगल की आग किस वृक्ष को जाना जाता है, किस वृक्ष को माना जाता है। पहला है ढाक या पलास के वन को, दूसरा है खेजड़ी, तीसरा है रोहिड़ा, चौथा है फोग। यानी किस वृक्ष को जंगल की ज्वाला नाम से जाना जाता है। इसे जंगल की ज्वाला क्यों जाना जाता है वो भी अपन देखेंगे। ढाक या पलास का जो वृक्ष है उसे जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके जो फूल है वो बड़े आकर्षक होते हैं। इन फूलों की वजह से, आकर्षक फूलों की वजह से इसे जंगल की आग या जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु है वो किस जिले में पाए जाते हैं, सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला बाड़मेर हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा पशु बाड़मेर में ही पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बकरी है, सबसे ज्यादा गधे, सबसे ज्यादा भेड़ें किस जिले में पाई जाती है, बाड़मेर में ही पाई जाती है। न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है आपका, धौलपुर हो जाएगा। न्यूनतम पशुधन वाला जिला धौलपुर और सर्वाधिक पशुधन वाला जिला बाड़मेर। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली यानी महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था। पहला है चित्तौड़ दुर्ग, दूसरा उदयपुर, तीसरा हल्दीघाटी, चौथा कुंभलगढ़। जल्दी से बताना है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंती बाई था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया था। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, व्हाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं, गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहते हैं, ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। तो गुलाबी रंग है वो जयपुर को किसने दिया था, यानी किस राजा ने पुतवाया था। पहला है महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा स्वाई राम सिंह सेकंड, स्वाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाई राम सिंह, महाराजा राम सिंह सेकंड ने किसके आगमन पे, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पे जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। वालर नृत्य है वो किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। पहला है मीणा, दूसरा है कंजर, तीसरा गरासिया, चौथा डामोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके गरासिया। गरासिया कहां पाए जाते हैं, सिरोही में। ये नृत्य है बिना वाद्य यंत्र का माना जाता है। गरासियों की घूमर भी इस नृत्य को कहते हैं। बिना वाद्य यंत्र का नृत्य स्त्री और पुरुष करते हैं गरासिया जनजाति के। तो ये नृत्य हो जाएगा गरासिया जनजाति का, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है सरडा रानी की बावड़ी, दूसरा है बाटाडू का कुआं, तीसरा रानी जी की बावड़ी, चौथा है महिला बाग झालरा जोधपुर। तो इसका राइट आंसर बताइए, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल तो कहते हैं बाटाडू के कुएं को। सफेद संगमरमर से बना हुआ है। किसने निर्माण करवाया था, रावल गुलाब सिंह ने। रावल गुलाब सिंह ने बाटाडू के कुएं का निर्माण सफेद संगमरमर से बाटाडू में करवाया, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, जवाई बांध को कहते हैं। अमृत सरोवर जवाई बांध जवाई नदी पे पाली में मारवाड़ का अमृत सरोवर। थार का घड़ा किसे कहते हैं, थार का घड़ा चंदन नलकूप को कहते हैं। किसे कहते हैं, थार का घड़ा चंदन नलकूप, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध और रेगिस्तान का जलमहल बाटाडू का कुआं और रेगिस्तान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है छींक माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छींक माता का मंदिर किस जिले में? एक छींक माता है और दूसरी छींस माता है। छींक माता और छींस माता दोनों अलग अलग है। छींच माता का मंदिर तो बांसवाड़ा में, जबकि छींक माता का मंदिर है वो जयपुर जिले में है। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में पूछा गया है, राजस्थान का नहीं पूछा गया। अगर राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक पूछा जाता तो इसका उत्तर होता साधु सीताराम दास। क्या होता? साधु सीताराम दास। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास है और भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक, जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, जिसका मूल नाम भूप सिंह था, गुर्जर जाति से बिलोंग करते थे। बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने पूरी तरीके से भाग लिया था, इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला है प्लेग रक्षक देवता के रूप में कौन से देवता को जाना जाता है? पहला है पाबूजी, दूसरा स्वांग्या माता, तीसरा गोगा जी, चौथा रामदेव जी। तो जल्दी से बताना है कि प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाबूजी, जिसे लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। लक्ष्मण के अवतार वाला सवाल रीट परीक्षा में पूछा जा चुका है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, गायों का रक्षक देवता कहते हैं। कोड़ुमंड जोधपुर से थे पाबूजी राठौड़। इनको प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी अपने शादी के फेरे बीच में छोड़कर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला है जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा सिरोही और चौथा जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जिला। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर जिले में और सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आपके जैसलमेर जिले में हो जाएगी। जैसलमेर में वैसे ही कम है तो कम ही होगी। अगला प्रश्न है मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी या मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? पहला है राव चंद्रसेन, दूसरा मालदेव, तीसरा अजीत सिंह और चौथा राव जोधा। तो कौन सा शासक था मारवाड़ का राठौड़ शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन, जिसे प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। ये महाराणा प्रताप के मामा जी लगते थे। महाराणा प्रताप के राज तिलक में ये जो राज सिंहासन पे बैठे थे, राज्याभिषेक हुआ था, उस समय चंद्रसेन भी मौजूद थे। ये इनके मामा जी लगते थे। चंद्रसेन पहले हुए और महाराणा प्रताप बाद में हुए। अगला है रायसिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है? पहला है जूनागढ़ दुर्ग में, दूसरा है भटनेर दुर्ग में, तीसरा लालगढ़ में, चौथा देशनोक में। तो जल्दी से बताइए कि रायसिंह प्रशस्ति किस दुर्ग में स्थित है? एक है राजसिंह प्रशस्ति और दूसरा है रायसिंह प्रशस्ति। राजसिंह प्रशस्ति तो जो राज प्रशस्ति, राजसिंह नहीं, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति तो आपकी है राजसमंद झील राजसमंद में, जबकि रायसिंह प्रशस्ति है वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। किसने अंकित करवाई थी? राय सिंह बीकानेर का शासक था। यहाँ इस प्रशस्ति में बीका से लेकर राय सिंह तक का इतिहास बताया गया है। तो ये किस दुर्ग में? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? विजय स्तंभ विक्ट्री टावर, पहला है जालोर दुर्ग, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा मयूर ध्वजगढ़ और चौथा चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 48 तक मालवा या सारंगपुर विजय जो 1437 में हुई थी उसकी उपलब्धि में करवाया था। ये 9 मंजिला 122 फीट ऊंचा है। इसका शिल्पी जैतानापा पोमा पुंजा है। विजय स्तंभ कहाँ है? इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं, चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।